हेलो फ्रेंड्स, हमने अब तक डेटा स्ट्रक्चर के सिलेबस में आपका एरे और पॉइंटर का कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो जो मैं आपको इस लेक्चर में स्टार्ट करूंगा गाइस, उस टॉपिक का नाम है आपका स्ट्रक्चर्स। अब हम स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। भाई जब हमने अब तक एरे देख लिया, पॉइंटर देख लिया, तो नया टॉपिक आया स्ट्रक्चर, इसकी जरूरत क्यों है, क्यों बेसिकली ये आया। ठीक, देखो जब आपको याद होगा, जब मैंने आपको एरे बताया था तो क्या बताया था कि एरे आपका सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है। मतलब अगर मैंने डिक्लेयर करा इंट ए ऑफ 10 साइज का, तो वो मेमोरी में आपका कंटिन्यूअस 10 ब्लॉक ले लेता है, और उसमें अगर हमने इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर करा उसका डेटा टाइप, तो वो सारे की सारी 10 की 10 वैल्यू इंटीजर देगा। जैसा आपने 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। ठीक, बट बात क्या आती है, सपोज करो आपकी ये कंपनी है और आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, आपको अपने सारे एम्प्लॉय का डेटा को स्टोर करना है। तो अब एम्प्लॉय का ऐसा तो है नहीं कि सबकी एक ही चीज होगी, भाई एम्प्लॉय का नाम भी होगा, ठीक, एम्प्लॉय की एज भी होगी, एम्प्लॉय की आईडी भी होगी, और एम्प्लॉय का अपना कुछ एड्रेस भी होगा। तो अब आप एक चीज बताओ, एम्प्लॉय का नेम अगर देखा जाए तो ये एक तरह से स्ट्रिंग एरे में आप स्टोर कर सकते हो इसको। ठीक है, एज की बात करें तो आप इंटीजर में करा सकते हो, आईडी की बात करें तो वो भी आप इंटीजर में करा सकते हो, एड्रेस की बात करें तो आपको एक स्ट्रिंग एरे ही लेना पड़ेगा इसके लिए भी। ठीक है, अब सपोज करो एक तरीका तो क्या है कि आपको सपोज आपकी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं और आपको 1000 के 1000 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है। तो आप हर एम्प्लॉय के लिए ये 4 वेरिएबल्स लो और सबके लिए सबका ऐसे डेटा स्टोर करते जाओ। आप खुद सोचो, अगर मुझे एक एम्प्लॉय के लिए 4 वेरिएबल लेने पड़े तो 1000 के कितने लेने पड़ेंगे, 4000। तो ये तो काफी कठिन कार्य है कि हम 4000 वेरिएबल लेंगे, उसमें सबका डेटा स्टोर कराएंगे। तो क्यों ना वो एक ऐसा डेटा टाइप बनाया जाए जिसमें हम सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स की बजाय मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यू या फिर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सके। तो भाई उसके लिए आपका स्ट्रक्चर आपका रोल प्ले करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर एक ऐसा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो आपके मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से तो क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या है और हम उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं मेमोरी में, कैसे आपकी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, देखो अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं तो सिंटैक्स है इसका स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम डेटा टाइप आइटम 1। यहाँ पे मैं आइटम 1 का मतलब है वेरिएबल नेम, मतलब यहाँ पे मैं वेरिएबल से लिख रहा हूँ क्योंकि आप कई बार एरे भी दे सकते हो, कई बार कोई वेरिएबल या कई बार स्ट्रिंग एरे, तो इसलिए मैं आइटम लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आपका डेटा टाइप आइटम 2 एंड सो ऑन, जितने आपको दे रहे हैं बाद में कर्ली ब्रैकेट लगा के क्वेश्चन ये सेमीकोलन। ठीक, ये आपका हो गया इसका सिंटैक्स। इससे क्या हुआ, इससे आपका जो आप अभी स्ट्रक्चर का नाम दोगे उस नेम से आपका मेमोरी में वो एक ब्लॉक बना देगा, जहां पे एक ही ब्लॉक में आप सपोज जैसे आपकी कंपनी है, आपको अपनी कंपनी का डेटा स्टोर करना है। तो देखो सपोज करो आपने लिखा स्ट्रक्ट माय कंपनी, यहां पे लिखा आपने इंट एज, फिर लिखा ये एज के लिए लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग नेम 20, फिर लिख दिया आपने इंट आईडी, उस एम्प्लॉय की आईडी, और मैंने इसको अगर बंद कर दिया तो ये होता क्या है, क्योंकि आपने सिंपल ये डिक्लेयर करा है तो माय कंपनी नाम से एक मेमोरी में ब्लॉक ले लेगा, जहां पर आपका एक एज नाम से एक ब्लॉक होगा, उसके अंदर एक आपका नेम नाम से एक एरे होगा और एक आईडी नाम से एक आपका इंटीजर का ब्लॉक होगा। ठीक, ये सिंपल आपका ऐसे
मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। बट बात कहते हैं कि अगर मुझको इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है तो कैसे करूँगा। आपको पता है वैल्यू स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल चाहिए। तो ये तो हमने अभी सिंपल स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है। अब हमें स्ट्रक्चर के वेरिएबल बनाने पड़ेंगे डेटा इंसर्ट करने के लिए और फिर डेटा को रिट्रीव करने के लिए। उसके आपके दो तरीके हैं यहाँ पे डिक्लेयर करने के। पहला क्या है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। या तो आप यहीं पे जहाँ पे ये आपका ब्रैकेट खत्म होता है कर्ली ब्रेसेस, यहीं पे आप डिक्लेयर कर दो। सपोज मुझे 2 एम्प्लॉय लिखने हैं तो एम्प्लॉय 1 कोमा एम्प्लॉय 2, ठीक है। एक तरीका तो ये है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आपने एक स्ट्रक्चर बना दी, ये आप यहीं पे फिनिश कर दो और आप उसको अलग डिक्लेयर करो। अलग कैसे, स्ट्रक्ट सपोज मैंने नाम माई कंपनी ले लिया, माई कंपनी, और मुझको 2 वेरिएबल बनाने हैं एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2। एक तरीका आपका ये है, मतलब आपने सेपरेट डिक्लेयर कर दिया और एक आपने यहीं पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आपने ये वेरिएबल बना दिए। तो अब अगर मुझे एम्प्लॉय 1 की एज, उसका नेम और उसकी आईडी इंसर्ट करानी है तो मैं सिंपल एम्प्लॉय 1 माई कंपनी डॉट एम्प्लॉय 1 करके डॉट ऑपरेटर से, यहाँ पे आपकी डॉट ऑपरेटर से ही हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और बाद में जब हमें रिट्रीव करनी होती है तो हम डॉट ऑपरेटर से इसकी वैल्यू को रिट्रीव कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपके मेंबर्स हैं स्ट्रक्चर के, ये वेरिएबल्स हो सकते हैं, आपके एरे हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपका पॉइंटर भी हो सकता है। अब जब पॉइंटर भी हो सकता है तो कुछ ना कुछ अलग तो होगा, क्योंकि पॉइंटर का एड्रेस होल्ड करता है, तो हम उसी की बात करते हैं। तो अब एक नया कंसेप्ट आता है यहाँ पे, वो आता है आपका सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या मतलब है, देखो अगर सिंपल एक पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर तो आपका सिंपल हो सकता है। जैसे सपोज मैंने लिखा स्ट्रक्ट, कोई नेम दे दिया, इंट एज और इंट स्टार मैंने पॉइंटर दे दिया, तो ये तो सिंपल है कि आपने कोई एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। बट सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है जिसमें जो यहाँ पे ये आपका पॉइंटर डिक्लेयर होता है, ये बेसिकली उसी टाइप जिस स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर होता है उसी स्ट्रक्चर को पॉइंट करता है। मतलब देखो सपोज स्ट्रक्ट मैंने बना दी नोड नाम से और मैंने लिखा इंट डेटा 1 इंट डेटा 2, यहाँ करता क्या है ये स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक। मतलब देखो इसी स्ट्रक्चर को ये रेफर करेगा, मतलब जो ये लिंक आपको पॉइंटर बना दिया मैंने, पॉइंटर वेरिएबल, ये आपका जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है नोड नाम से, ये हमेशा उसको ही रेफर करेगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली सपोज करो मैंने इस स्ट्रक्चर के 2 वेरिएबल बना दिए, ऑब्जेक्ट 1 कोमा ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। मतलब 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब हुआ क्या, आपका ऑब्जेक्ट 1 में भी एक डेटा 1 वाला कॉलम है, एक डेटा 2 वाला और एक ये पॉइंटर वाला, ठीक है। ऐसी आपका ऑब्जेक्ट 2 में है सेम, डेटा 1 डेटा 2 और पॉइंटर। तो होता क्या है, क्योंकि दोनों आपके ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 दोनों ने 2 वेरिएबल बनाए हैं, ये दोनों आपके स्ट्रक्चर नोड टाइप के हैं, तो जो ये एड्रेस होल्ड करेगा ये हो सकता है कि ये इसका एड्रेस होल्ड करे, क्योंकि ये भी सेम टाइप की है तो ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। अभी आपको ढंग से नहीं क्लियर होगा। बेसिकली जो आपके सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है ये आपका जो कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, जैसा आपके आगे अभी हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, इन सबको बिल्ड करने में ये काफी हेल्प करता है। मतलब सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की हेल्प से ही हम आपके आगे के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, डेटा स्ट्रक्चर हैं, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, इन सबको आपके कंस्ट्रक्ट करेंगे। उन्हें हम अभी ध्यान से देखेंगे जब सब पढ़ेंगे, जब आपको ढंग से क्लियर होगा ये टॉपिक। अब बात आती है आपकी सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर में 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी
जिसमें आपका वन लिंक होता है, मतलब सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विद वन लिंक, और एक होती है आपकी मल्टीपल लिंक। अगर वन लिंक की बात करें तो ये वाला एग्जांपल जिसमें आपका सिंपल एक ही पॉइंटर है जो स्ट्रक्चर नोड को रेफर कर रहा है, बट जरूरी कोई है मैं एक ही पॉइंटर दूंगा, मैं दो भी दे सकता हूं बिल्कुल। तो मैं ए को डिक्लेयर कर दिया स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक टू। इस तरह की जब आपके दो पॉइंटर होंगे जो उसी स्ट्रक्चर को रेफर करेंगे, ऐसी सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होती है आपकी, बेसिकली सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर विद मल्टीपल लिंक्स, और जिसमें एक पॉइंटर होता है उसे बोलते हैं हम विद वन लिंक। ठीक है, जो ये आपकी मल्टीपल लिंक वाली है ये आपका ट्री और ग्राफ जैसे डेटा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है, और या फिर डब्ल्यू लिंक लिस्ट अभी हम जब आगे तो पढ़ेंगे आपको ढंग से क्लियर होगा कैसे करते हैं। ठीक है, सो भाई इतने आप इसको ध्यान से समझें, स्ट्रक्चर और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का क्या रोल है। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो कैसे आपकी डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होती है मैलोक की हेल्प से, वो आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, एंड देन उसके बाद हम आपका फाइनल लिंक लिस्ट स्टार्ट। आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।